Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, exercise number 6.3 is in progression. The last exercise of the chapter. कुछ एक क्वेश्चन हमने किए हैं बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। हर क्वेश्चन में सिमिलैरिटी क्राइटेरियन तो लगेगा ही लगेगा। कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी लग सकते हैं, बट वो तो लगना ही लगना है क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या है, सिमिलैरिटी। इस एक्सरसाइज की टॉपिक का नाम। सो चार क्वेश्चंस कर लिए थे। लेट्स गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। फिगर हमको बनाना है फिफ्थ क्वेश्चन में। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सो देयर इज अ ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले तो ये सोचो ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना है। सबसे पहले क्या सोचना है, ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना है। ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना है तो कैसा बनाना है, गलत बनाया है। आइसोसेलेस क्यों बनाया, आइसोसेलेस है ये, क्यों बनाया, दिया हुआ है क्या आइसोसेलेस है। बस यही गलती है, और यही इसी गलतियों के मार्क्स कटते हैं। फिर हम सोचते हैं मैं तो सारा सही करके आया था पेपर, मार्क्स कहाँ कटे। रफ फिगर भी आपको जैसा दिया गया वैसा बनाना है ना, आइसोसेलेस दिया हुआ ही नहीं है तो क्यों बनाना है। फिगर आइसोसेलेस निकल गया, अगर स्पेशल केस निकल गया तो वो बोनस होता है। लेकिन हमको थोड़ा गिवन है कि वो आइसोसेलेस है। अगर आपको सपोज करो आपको गिवन है कि एक रेक्टेंगल बनाओ, तो आप स्क्वायर बनाओगे क्या। तो रेक्टेंगल से वो स्क्वायर निकल गया तो आप स्क्वायर थोड़ा बनाओगे, आप रेक्टेंगल ही बनाओगे ना। ठीक है। सो ऑलवेज ड्रॉ, ये तो बिल्कुल फिक्स कर लो, ऑलवेज ड्रॉ ए स्केलिन ट्राइंगल अनटिल एंड अनलेस गिवन। आपको स्केलिन ट्राइंगल ही बनाना है, कुछ भी हो जाए, चाहे ए बी सी। ठीक है। हाँ जी। अब इसमें एस और टी दो पॉइंट्स लेने, पी आर और क्यू आर पे। पी आर कहाँ है, अच्छा पी क्यू आर है, सॉरी, नॉट ए बी सी, पी क्यू आर। पी क्यू आर, पी क्यू आर। सो पी आर पर ले लो एस, ये पी आर है। कहीं पर भी ले लो एस, ये ले लो एस। एक बार मार्क करके देखते हैं, फिर सच दैट भी लिखा हुआ है आगे, तो उसको भी देखेंगे। पी आर पे एस लेना है और क्यू आर पे टी लेना है। ये क्यू आर है, लेट्स से इस पे। अब आप ऐसे मत लेना कि ये इसके पैरेलल हो जाए, ऐसा कहीं गिवन नहीं है ना कि इसके पैरेलल है, तो आप हाँ, ऐसा लो कि नॉन पैरेलल हो। तो आप टी यहाँ लो, ये थोड़ा और यहाँ ले लो। डन। अब सच दैट एंगल पी मतलब ये वाला एंगल, दिस शुड बी इक्वल टू आर टी एस। आर टी एस यानी टी एस को ज्वाइन करना पड़ेगा आर टी एस बनाने के लिए आपको। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। गॉट इट। ठीक है। अब आपने देखो ये पैरेलल बनाया है, ये भी गलत है। ठीक है। पैरेलल उसने अगर वो कहता है, यहाँ पे कहता है सच दैट एस टी पैरेलल पी क्यू, इस तरीके से एस और टी को मार्क करो कि ये पैरेलल बने, तब आपको पैरेलल बनाना है। उसने तो कुछ और लॉजिक बताया, उसने तो एंगल इक्वल किया, तो एंगल इक्वल तो अभी भी हो रहा है, विदाउट पैरेलल करे भी एंगल इक्वल हो रहा है। हो सकता है पैरेलल करके भी एंगल इक्वल हो जाता, लेकिन उसने बोला नहीं है ना, उसने कहा जस्ट एंगल इक्वल करो। ठीक है। अब नापचोक तो करनी नहीं है, बस आपको ये चेक करना है ये क्या एक्यूट एंगल है, ये भी क्या एक्यूट एंगल। हाँ, अगर मैं टी यहाँ ले लूं तो पंगा हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑब्ट्यूज ले लिया। अब ऑब्ट्यूज एक्यूट के इक्वल तो होगा नहीं, तो आप टी यहां तो नहीं ले सकते। आप टी कहीं पर भी लो, एक्यूट एंगल बनना चाहिए बस। ठीक है। ओके। चलो तो गिवन पॉइंट्स लिख देते हैं इसके। गिवन पॉइंट्स क्या है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एस एंड टी, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स, आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स। एस किस पर है, पी आर पे, एंड टी किस पर है, क्यू आर पे रेस्पेक्टिवली। लेट क्यों आयो। हम्म। ये आप क्या कहीं से अंडरग्राउंड से आयो, ये तो भीगा ही नहीं बारिश, ये भी इसी निवाई में रहता है। हाँ। आप किसी पाताल लोक से आए हो जहाँ पे बारिश नहीं आ रही थी। और सेकंड क्या हो जाएगा, और आ भी रही थी तो थोड़ी बहुत छह भी ली तो क्या हो गया, एंगल पी। एंगल पी बराबर क्या है, सेकंड गिवन पॉइंट, एंगल आर टी एस। इधर हो जाओ थोड़ा सा, थोड़ा इधर हो जाओ ना। टू प्रूव, हो गए ये दो गिवन पॉइंट्स। हाँ जी। तो ट्राइंगल आर पी क्यू को आर टी एस से सिमिलर करो। ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, ये करना है आपको। दिस इज अवर टास्क, राइट। प्रूफ। ठीक है, ये करना है आपको।
हाँ जी, कैसे करें? तो पहले एक बार ट्रायंगल हाईलाइट करो, RPQ। RPQ यानी बड़ा ट्रायंगल, RTS ये छोटा ट्रायंगल। दो ही ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है भाई। ये वाला ट्रायंगल नंबर 1 और ये पूरा ओवरऑल ट्रायंगल नंबर 2, ये दोनों एक ही शेप के हैं, ऐसा साबित करना है। तो एक एंगल तो इन दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, ऐसा वो खुद ही कह रहा है। आपका काम है एक एंगल और ढूंढना। एक एंगल आर जो है ये बड़े ट्रायंगल में भी आता है और छोटे में भी आता है। गेम ओवर, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है ये। बस स्टार्ट कर दो। है ट्रायंगल ए, इसमें ए लग जाएगी। अब देखो, इधर देखो, ये इसके बराबर है। अब तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करता हूँ, ये इसके बराबर है, ये खुद के बराबर है। तो ये इसके बराबर होगा, पर ये इसके बराबर है या नहीं है, मतलब होगा, इसको साबित करने के लिए आपके पास केवल और केवल एंगल सम प्रॉपर्टी ही हथियार है। और कोई हथियार है क्या? तो अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल निकाल के उसको इक्वल कर रहे हो और फिर ट्रिपल ए लगा लो। वो नहीं करना है। डबल ए बस यही बात कहता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी तक मत जाओ, आप डबल ए पे ही रुक जाओ और वहीं पे लिख दो। हाँ, किसी और लॉजिक से ये इक्वल हो रहा होता, मान लो गिवन होता या कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो भी दुनिया के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनमें से किसी एक से इक्वल हो रहा होता तो मैं करता और ट्रिपल ए ही लगाता। ठीक है। नाउ इन हेयर इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, एक, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, वो तो लिख लिया ना आपने, टू प्रूव और वो तो। हाँ, तो क्या ट्रायंगल ले रहे हैं अपन? जो ट्रायंगल आपको प्रूव करना है वो का वही ले लो। हेयर इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, ले लिए दोनों ट्रायंगल। ओके। अब RPQ कौन सा ट्रायंगल है? बड़ा ट्रायंगल। तो बड़े ट्रायंगल में तीन लेटर में इस एंगल को RPQ भी बोल सकते हैं। देखो, उसने गिवन पॉइंट में एंगल P सिंगल लेटर में दिया है, लेकिन आप सिमिलैरिटी में इसको तीन लेटर में ही लिखो। या तो सिंगल लेटर से सिंगल लेटर इक्वेट करो या ट्रिपल से ट्रिपल करो। वो गिवन में कुछ भी दे दे वो तो माई बाप है, लेकिन हमको ढंग से लिखना है। ओके। तो एंगल P को आप बड़े ट्रायंगल में RPQ ही बोलेंगे। एंगल RPQ इक्वल टू एंगल RTS। ये है साफ साफ गिवन, साफ साफ गिवन है। और दूसरा एंगल R कॉमन है दोनों में। तो बड़े ट्रायंगल में एंगल R बोलो, कैसे बोलोगे बड़े ट्रायंगल में एंगल R? QPR। तो फिर उसको कैसे बोलेंगे? तो बैठा नहीं ना। QPR तो गलत बोल रहे हो तुम। बड़े ट्रायंगल में आप एंगल R कैसे बोलोगे? वही गलत बोल रहे हो आप। QRP बोलोगे, तो फिर इसको SRT बोलना पड़ेगा। ठीक है। ऑल्सो एंगल, एंगल QRP इक्वल टू एंगल SRT। इसका रीजन क्या डालेंगे? कॉमन एंगल। कौन है SRT? कौन सी फेमस पर्सनालिटी को शॉर्ट में SRT बोलते हैं? इज ए भारत रत्न अवार्ड विनर। सुना सुना नहीं लग रहा आपको? SRK है वो, शाहरुख खान। SRT है, और SRK को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। ये SRT है। सचिन रमेश तेंदुलकर। इकलौता स्पोर्ट्स पर्सन है इंडिया से जिसको भारत रत्न मिला है। सचिन तेंदुलकर नहीं सुना आपने? तो उनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर। हाँ जी। बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी गेट ट्राइंगल RPQ is similar triangle RTS, hence proved। तो इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर बनाओ फटाफट। एक एंगल खुद दे दे तो एक एंगल तो यूं ही मिल जाता है कॉमन ओमन से, कहीं ना कहीं से। हाँ, वो करीब करीब ऐसे ही देगा। मर्ज ट्राइंगल होंगे तो एक तो कॉमन होगा, एक खुद ने दे दिया। नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर बनाओ। लेट क्यों आयो, वहीं खड़े रहो। क्यों आयो लेट? मम्मी से बात कराओ अभी के अभी। मम्मा से बात कराओ बेटा। हाँ जी मैम, नमस्ते। अब मैम 8:30 हो रहे हैं, 8 बजे की क्लास में। अब अभी आइए जस्ट 1 मिनट पहले। अब बताओ मैं क्या करूं? तो अब मैम वो तो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं इसको वापस भेज दूं एक बार? आज आज मैं इसको वापस भेज देता हूं तो अगली बार से इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अब मैम आप ये कह रहे हो कि इसको वापस भी मत भेजो, और आप कह रहे हो कि इसको सुधारो भी सही। आप कह रहे हो कि है ना इसके परफॉर्मेंस भी नहीं बढ़ रही, तो अब हर चीज तो टीचर नहीं कर सकता ना। आधा घंटा खत्म हो चुका है, अब कम से कम इसको टाइम से उठा के भेजना तो आप ही का काम रहेगा मैम। तो अब फिर इस सिंपल सी बात है कि देखो, परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगा इस तरीके से। 1 घंटे की क्लास में आधा घंटा, अब मैं पहले तो 5 मिनट उसको खड़ा करूं, उसको डांटूं, उसकी वजह से और बच्चों का भी टाइम वेस्ट हो, तो टीचर ये सारे काम नहीं करते रह सकता ना। बैठो। अभी कल ही बात हुई है आपकी मम्मा से कि आप क्लास में कभी भी टाइम पे नहीं आते। एटलीस्ट कल बात हुई है तो उस बात पे आज तो अमल कर लो कि इतनी सारी बातचीत हुई है, इतनी सारी वार्तालाप हुई है। नेक्स्ट टाइम से 1 मिनट, मैं सुधाकर सर को भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। 1 मिनट भी क्लास से लेट हुए, 1 मिनट भी, मेरे को नहीं पता, मम्मी पापा आप जानो, आपके मम्मी आपके पापा। गॉट इट? इफ यू विल कम लेट इन बोर्ड एग्जाम्स, और अगर आप बोलो मेरे को मम्मी ने लेट नहीं उठाया, तो आर दे गोइंग टू लिसन टू योर बुलशिट कि है ना मेरे को मम्मी ने लेट उठाया? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? बोलो, आंसर। 13-14 ईयर्स के बच्चे को मम्मा उठाएगी? हम्म। एक फोन या एक अलार्म क्लॉक लेके अपने सिर के बगल में नहीं रख सकते? दिस इज योर सीरियसनेस फॉर क्लास 10th बोर्ड? हम्म। और फिर परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे होगी? मम्मा से खुद से पूछो कि मेरी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी जब आप मुझे उठाओगे ही नहीं टाइम पे। अपने आप रातों रात हो जाती है कि कोई मैजिक, मेरे पास कोई जड़ी बूटी, कोई जादू है कि मैं ऐसे फूक मार दूं और आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए? लास्ट वार्निंग। टीचर के क्लास स्टार्ट होने के बाद नो वन इज अलाउड टू सिट इन द क्लास। एवरीवन लिसन टू दिस। ओके? टीचर 5 मिनट लेट है, दैट्स इट। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टूडेंट लेट नहीं हो सकता। यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू टीचर। टीचर आपसे बहुत 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 कदम आगे है। तो आप उससे कंपेयर नहीं करोगे कि सर भी तो 5 मिनट लेट आते हैं, सर भी तो 2 मिनट लेट आते हैं, सर भी तो 10 मिनट लेट शुरू शुरू करते हैं। उससे आपको कोई मतलब नहीं है। टीचर ने आ गए, क्लास स्टार्ट हो गई, उसके बाद अगर आपको बाहर से आवाज नजर आए ना कि सर पढ़ा रहे हैं, बाहर से ही रवाना हो जाओ, आओ मत अंदर। मैं सुधाकर सर को भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देके जा रहा हूँ। गॉट इट? एवरी वन ऑफ यू। हम्म। सो वे वर वी? क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर ड्रॉ हो गया। ये है, जो ये ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे। इन फिगर 6.37, triangle ABE is congruent. Where is ABE? ABE. ठीक है, दिस इज ABE। कॉन्ग्रुएंट किससे? ये ACD, ACD। तो दो ट्राइंगल सबसे पहले तो दिमाग में छपने चाहिए नाम पढ़ते ही। ये तो मेरे पास सुविधा है, डिजिटल तरीका है कि मैंने हाईलाइट कर दी है। आपके पास एग्जाम में कोई सुविधा नहीं है। आपको ट्राइंगल, एक फिगर है, उसमें 25 ट्राइंगल है। उन 25 में से आपको कौन से दो ट्रायंगल चाहिए? वो दो ट्रायंगल आपकी नजर के सामने ऐसे फ्लैश होने चाहिए। फ्लैश समझते हो? जैसे दिल धड़कता है, बाहर आता है अंदर आता है, बाहर आता है अंदर। तो वो ट्रायंगल ऐसे फ्लैश होने चाहिए। अच्छा, तो ये दो ट्रायंगल्स हैं जिनको मुझे सिमिलर प्रूव करना है। इतनी इमेजिनेशन पावर चाहिए। गॉट इट? ठीक है।
अब इन दो ट्राइंगल्स को आपको, नहीं ये दो ट्राइंगल्स ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है पूरे कोर्स में एनसीईआरटी में इस साल, मतलब एनसीईआरटी में, बाकी एक्स्ट्रा तो बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें कॉन्ग्रुएंस रूल और सिमिलैरिटी रूल दोनों चल रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस सिमिलैरिटी का कॉम्बो पैक है ऐसे मान लो, लास्ट ईयर और इस साल का। तो ये जो दो ट्राइंगल अभी मैंने हाईलाइट किए रेड एंड ब्लू, दीज आर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर। ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब आपको सिमिलर साबित करना है, किसको किससे? आप खुद सोचो इसमें किसका शेप किससे मिल रहा है। ऊपर वाले ट्राइंगल एडीई छोटू पैक और एक कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी, ये दोनों सिमिलर शेप से भी नजर आ रहा है कि सिमिलर है। एडीई, ओके, और कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी। ये ट्रायंगल नंबर 1 और ये ओवरऑल ट्रायंगल नंबर 2, छोटा बड़ा, मतलब छोटा वाला उस बड़े के अंदर ही मर्ज है, तो इनकी शेप सेम है, ऐसा आपको साबित करना है। गॉट इट? अब कुछ गिवन नहीं है, बस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस रूल्स गिवन है पीछे के किसी और ट्रायंगल के, है ना। तो उस कॉन्ग्रुएंस रूल में से कुछ ऐसी चीज लेनी है जो इधर सिमिलैरिटी में आपको हेल्प करे उसको सिमिलर प्रूव करने के लिए। बताओ कैसे करें? SAS, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन बता रहे हो? एक मिनट, गिवन लिख देता हूं मैं, क्या है? ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ADE सिमिलर करना है ट्राइंगल ABC से। गॉट इट? चलो, तो आपने कहा SAS लगाओ। क्या होता है SAS वालों? तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में जब आप SAS लगाओगे तो एक एंगल तो आप इक्वल लोगे, ऑब्वियस में समझ गया कौन सा एंगल इक्वल लोगे, क्योंकि एंगल ये दोनों में कॉमन है। छोटे ट्राइंगल में भी आता है ये, और यही एंगल बड़े में भी आता है, तो एक एंगल तो कॉमन एंगल है, इक्वल है। लेकिन छोटे ट्राइंगल में एंगल ए के अगल बगल की साइड कौन सी है? AD और, लिख देता हूं मैं, AD और बड़े ट्राइंगल में एंगल ए के अगल बगल की साइड कौन सी है? बोलो, AB और। तो आपको ये रेशियो चाहिए। अगर ये रेशियो कहीं से मिल जाए, AD/AB इक्वल टू AE/AC, तो ही SAS लगेगा। कहां से मिले ये रेशियो? ठीक है, ये साइड इसके इक्वल हो, साइड का नाम बोलो, कौन सी साइड किसके? AB और AC इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में CPCT लगाते हैं तो साइड्स भी इक्वल हो जाती है। आगे, AE AD के इक्वल हो जाएगी, और अपन दो इक्वेशंस को क्या कर देंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो वहां से ये बन जाएगा रेशियो। एक इक्वेशन में AB बराबर AC, एक इक्वेशन में AD बराबर AE, दो इक्वेशन बन गए। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, बन गया रेशियो, रेशियो बन गया, एक एंगल कॉमन हो गया ऐसे। गॉट इट? बिल्कुल करेक्ट लॉजिक यूज किया आपने। तो सबसे पहले यानी कि आपको क्या करना है? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, जो गिवन पॉइंट है उसी को उठा सकते हैं, गिवन पॉइंट ही एक ही है, पूरे ट्राइंगल में गिवन पॉइंट ही एक ही है, उठाओ। हेयर ट्राइंगल ADBE इज कॉन्ग्रुएंट टू, गिवन डाल दो सामने, हेयर ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, सामने डालो, गिवन है। सो बाय सिंप्लिसिटी, AB बराबर AC, है ना, एंड AE बराबर, अच्छा AB बराबर AC को आप इक्वेशन 1 भी तो मार्क करोगे, है ना, है ना। तो इसके नीचे लिखो इक्वेशन 1, और सामने रीजन लिखो बाय सिंप्लिसिटी।
क्या? अभी मैं बताता हूँ क्यों। अभी पता चल जाएगा। बाई सीपीसीटी एक बार लिखो। एंड अब जो दूसरा सीपीसीटी निकाल रहा हूं मैं, मतलब दूसरा रिजल्ट निकाल रहा हूं इसका, वो आप ये निकालना चाह रहे हो। देखो इधर बेटा, एई बाय, सॉरी, एई इक्वल टू एडी, ये निकालना चाह रहे हो। अब सुनना ध्यान से, अगर मैंने लिखा एई इक्वल टू एडी, तो अब आप इक्वेशन वन को टू से डिवाइड करो जरा। तो ए बी के नीचे कौन आया? जबकि ए बी के नीचे क्या चाहिए? जो प्रूव करना है उसमें आओ। ए बी के नीचे क्या चाहिए? ए डी चाहिए। जबकि ए बी के नीचे क्या आ रहा है? ए ई आ रहा है। ए बी के नीचे ये चाहिए। ए बी के नीचे क्या चाहिए? इधर आर एच एस वाला चाहिए। तो आप इसको इक्वेशन टू नहीं मार्क कर सकते ना। क्या करोगे पता है? बोलो। कॉमन सेंस है। उल्टा कर दो। ए ई बराबर ए डी है तो ए डी बराबर ए नहीं होगा क्या? हाँ। अब आप इसको इक्वेशन टू मार्क करो। रेशियो बनाने के लिए कौन किसके नीचे चाहिए ये सेंस होना चाहिए। और ऊपर वाले को बाय सीपीसीटी लिखो। ये रिजल्ट बाय सीपीसीटी आया है। अब आप बताओ, सबको एक साथ सीपीसीटी लिख सकते थे क्या? हाँ, अगर वो सेट होके मिलता तब मैं लिख देता। भाई पहली इक्वेशन सेट होके मिली है, लेकिन दूसरी इक्वेशन को उल्टा करना पड़ा, फ्लिप करना पड़ा। इसलिए मैं दोनों को एक साथ सीपीसीटी नहीं लिख। गॉट इट। अब आप इक्वेशन वन को टू से डिवाइड करो, जिसके नीचे जो चाहिए वो मिल गया आपको, है ना। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय टू। वी गेट, सो ए बी के नीचे ए डी, और इधर ए सी के नीचे ए। ठीक है। अब आप जिस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना चाह रहे थे उन ट्रायंगल्स को उठाओ। एक रेशियो मिल गया प्रूव्ड अबव से, और एक एंगल हो जाएगा कॉमन एंगल, बाय एस ए एस सी हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल बताओ कौन से हैं? ए डी ई। लेकिन आप ए डी ई पहले मत लो। देखो आप ध्यान से देखो, ए डी ई की साइड्स डिनोमिनेटर में बैठी हैं दोनों, ए डी और ए ई। और ए बी सी की साइड्स न्यूमरेटर में बैठी है। तो आप एक काम करो, ए डी ई ए बी सी की जगह ए बी सी ए डी ई लिखो। ट्राइंगल इंट्रोडक्शन जब करोगे तो आप ऐसे मत लिखो नाउ इन ट्राइंगल ए डी इन ट्राइंगल। क्या लिखोगे? नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी। जो लेफ्ट साइड में ट्राइंगल लेंगे उसकी साइड्स न्यूमरेटर में होनी चाहिए प्रोपोर्शनैलिटी के केस में। जो राइट साइड में ट्राइंगल है उसकी साइड्स डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो सोच समझ के देख देख के करें, तो उससे क्या होता है, काटा पीटी नहीं होती, टाइम बचता है। अभी आप कर तो दो, मान लो फ्लो फ्लो में कर दिया, फिर अरे यार ये क्या हुआ, फिर आप काटो। सही तो कर दोगे, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं सही नहीं कर पाओगे, लेकिन एक तो आपका प्रेजेंटेशन खराब हुआ, काटा पीटी हुई, दूसरा आप ही का टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, अब आप वो रेशियो जो अभी प्रूव करके आए हो कॉपी पेस्ट मार दो। ए बी बराबर ए डी इक्वल टू ए सी बराबर ए, ए सी बराबर ए सी बाय ए, सॉरी ए सी बाय ए, नॉट बराबर। प्रूव्ड अबव। अब आप मैच करो, देखो ए बी की सीट में कौन आ रहा है? ए डी। है ये दोनों ऊपर नीचे। और दूसरी साइड देखो इधर आरएचएस में जो है, ए सी की सीट में कौन आ रहा है? ए है ये ऊपर नीचे। ऑल्सो जो राइट साइड लेफ्ट साइड में ट्रायंगल लिखा है इसकी दोनों साइड्स ऊपर हैं, और जो राइट साइड में ट्रायंगल लिखा है उसकी दोनों साइड्स नीचे हैं। बिल्कुल जरूरी है। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन जब अपन लिखेंगे तो जरूरी है। ठीक है। एंड अब एंगल भी इक्वल चाहिए आपको। तो इस वाले ट्रायंगल में एबीसी में एंगल ए को कैसे बोलेंगे? एबीसी में एंगल ए को कैसे बोलेंगे? बी ए सी बोलते हैं, बी ए सी, सी ए बी। आप राइट से लेफ्ट क्यों आते हो हमेशा? लेफ्ट से राइट भी जाया करो। ट्राइंगल ए बी सी ऐसे है, ए बी सी, तो बी ए सी ज्यादा है कि सी ए बी ज्यादा सही है? हाँ, तो दोनों में राइट साइड से आए। खड़े हो जाओ, वहीं पे खड़े हो जाओ, वहीं पे खड़े हो जाओ। कुछ भी ले सकते हो ना, जैसा भी लेना चाहो ले लो। सपोज करो मैंने ले लिया एंगल बी ए सी इक्वल टू, तो इधर क्या आ जाएगा? एंगल डी ए ई। सामने डाल देते हैं अपन, ये कॉमन एंगल है।
अच्छा, फिगर में एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। BAC, BAC, ये वाला एंगल मार्क हुआ। और दूसरा एंगल क्या लिखा अपन ने? DAE, DAE, अगेन ये वाला एंगल मार्क हुआ, तो कॉमन एंगल हुआ कि नहीं हुआ? सेम एंगल मार्क हो तो यानी कि कॉमन एंगल है। सो बाय यूजिंग SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, triangle ABC similar to triangle ADE, proved। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको गिवन है, सपोज करो x बराबर y और आप y बराबर x प्रूव करके आते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इक्वालिटी है। समझ आई बात? उसमें कोई प्रॉब्लम। जब आप ट्राइंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगा रहे हो तो लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल की साइड्स न्यूमरेटर में, राइट साइड की डिनोमिनेटर में। अब आप जब साबित कर रहे हो और जो साबित करना था उसमें केवल लेफ्ट राइट का डिफरेंस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ जी। कल क्लास में जाते टाइम डिस्कस हो गया था ना कि 8 बजे की क्लास है। ये लोग कहाँ से है? पाताल लोक से होते हुए हैं। 8 बजे बारिश हो रही थी, तो 8:05, 8:10, मुश्किल से 10 मिनट भी बारिश नहीं चली, 5 मिनट में ही खत्म हो गई वो तो। हम्म। बताओ। आप कितने बजे आए हो? क्या टाइम हो रहा है? 8:35, 45। फिर 15 मिनट क्या रामाशामी करने आए हो बस? हाय हेलो। अच्छा, आप 9 बजे की क्लास के लिए आए हो, तो अब मैथ्स की क्लास के लिए तो पहले से डिसाइड करके आए थे कि जाना ही नहीं है? भाई, जब ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो गया 8 बजे आना है, अब मेरी मैसेज का वेट करोगे कि सर डालें मैसेज कि ग्रुप में 8 बजे आना है? और अगर कोई एब्सेंट था तो उसकी खुद की जिम्मेदारी बनती है पूछना किसी से कि सर ने क्या टाइम डाला है, सर से पूछना। ये टीचर की जिम्मेदारी है एक एक को फोन करे। हम्म। ये तो बिल्कुल कंप्लीट इनडिसिप्लिन है। अब सपोज करो वो तो मेरी नजर पड़ गई फोन पे, मैं पढ़ा रहा हूँ, फोन पे नजर पड़ गई, अदित का मैसेज आया सर क्लास आना है, और मैंने रिप्लाई बैक कर दिया। नजर नहीं पड़े तो नहीं पड़े। पढ़ाते टाइम नजर, आपने 8:12 पे मैसेज किया है, 8 बजे की क्लास थी, और मैं पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूं, तो नजर नहीं पड़ी फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपको रिप्लाई भी नहीं करता। अल्टीमेट लॉस किसका होता? मेरा होता? किसका होता? आपका ही होगा, ऑब्वियसली आपका होगा। जो चीज लेने के लिए आप यहाँ पे एडमिशन लेके आए हो, वो चीज आप ले ही नहीं रहे हो, तो अल्टीमेट लॉस आपका है, मेरा थोड़ी ना। ठीक है। 2-5 मिनट, 5-10 मिनट रुक के बारिश बंद हो जाती है, अपने आप ही आ जाया करो, ये पूछने की बात नहीं होती। हाँ, अगर मुझे लगता है कि वाकई में बारिश ज्यादा है और मेरे पास 3-4 लोगों के कॉल पेरेंट्स के आ गए हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम, तो अगर मैंने मैसेज डाल दिया ग्रुप में कि छुट्टी है, तभी छुट्टी है। जब तक मैंने मैसेज नहीं डाला तब तक छुट्टी नहीं है, आना है मतलब आना है। बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर बना हुआ है इसका? नहीं बना हुआ। 8 क्वेश्चन का फिगर नहीं बना हुआ भाई। अच्छा सॉरी, 7th क्वेश्चन भी तो करना है अभी। 6.38, 7th क्वेश्चन का फिगर बना हुआ है, देखो अब ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। और इसका फिगर यहाँ बना हुआ है। ठीक है, 6.38, तो पहले फिगर बनाओ, फिर पढ़ते हैं हम। ये है फिगर। बन गया? बन गया। चलो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन, थोड़ा इसका मैं जूम आउट कर देता हूँ उसको, है ना, ताकि एक ही स्क्रीन पे आपको फिगर और क्वेश्चन दोनों नजर आ जाए। ठीक है, देखो।
इन फिगर 6.38, इन फिगर 6.38 यानी कि इस फिगर को रेफर करो आप। AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। AD, AD कहाँ है, ये रहा। ट्राइंगल के अंदर ABC के अंदर हमने AD बनाया, अल्टीट्यूड बनाया, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं, अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। थोड़ा सा डिफरेंस है परपेंडिकुलर और अल्टीट्यूड में। परपेंडिकुलर तो कहीं भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। अल्टीट्यूड पॉलीगन में बनता है। जैसे मैंने एक लाइन खींच दी, तो परपेंडिकुलर तो इसका भी बन जाएगा, बन गया। बट ये कोई पॉलीगन है क्या? नहीं। जब आप एक पॉलीगन, जैसे मान लो ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन, हेक्सागन हो गया, जैसे ये ट्राइंगल है, अब आप ट्राइंगल के अंदर जब परपेंडिकुलर बनाते हो तो ये इसका अल्टीट्यूड कहलाता है। और वो परपेंडिकुलर सामने वाले वर्टेक्स से बनना चाहिए। अभी जैसे एक लाइन का परपेंडिकुलर बनाओ तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी, बहुत सारे परपेंडिकुलर बन सकते हैं। बट जब आप एक पॉलीगन या ट्राइंगल में बना रहे हो तो वो परपेंडिकुलर जो साइड, किसी एक साइड पे बनना चाहिए और सामने वाले वर्टेक्स से बनना चाहिए। तो ऐसा परपेंडिकुलर जो किसी एक साइड पे बना हुआ है और सामने वाले वर्टेक्स से बना हुआ है, उस परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड कहते हैं। गॉट इट? इसको दूसरे शब्दों में हाइट भी बोलते हैं। ये ट्राइंगल की हाइट है। अगर इसको बेस मान ले तो ये हाइट है, और इसको बेस मान ले तो ये हाइट है। ओके, गॉट इट? तो ये अल्टीट्यूड्स बनाए हुए हैं। एक ट्राइंगल में कितने अल्टीट्यूड्स बना सकते हैं? तीन, क्योंकि तीन साइड्स हैं, हर साइड पे एक अल्टीट्यूड बन सकता है। इसने कितने बनाए? दो। AD कौन सी वाली साइड पे बना है? BC पे। और CE कौन सी वाली साइड पे बना है? AB पे। ठीक है। अब ये दोनों अल्टीट्यूड एक दूसरे से P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं तीसरा अल्टीट्यूड भी बनाऊं तो वो भी P से होता हुआ जाएगा क्या? या कहीं इधर से चला जाएगा, या इधर से चला जाएगा, या P से होता हुआ जाएगा? P से ही होता हुआ जाएगा। एक ट्राइंगल के तीन अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? किसी भी ट्राइंगल के, किसी के भी। ये स्केलिन ही तो है। ट्राइंगल क्या है अभी? स्केलिन ही है। अब स्केलिन के होंगे तो सबके ही होंगे। जो चीज स्केलिन में साबित हो गई वो तो सब में साबित होगी ना। बट मेरे को वो बताओ, अगर तीन लाइंस एक पॉइंट से पास थ्रू होती है तो उन तीन लाइंस को क्या बोलते हैं? वो वर्ड याद नहीं आ रहा। क्या? अगर तीन लाइनें, तीन या तीन से ज्यादा, थ्री और मोर लाइन्स इफ पासिंग थ्रू वन कॉमन पॉइंट, देन थ्री लाइंस आर कॉल्ड व्हाट? वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे भी। बेटा, सेंट्रोइड एंट्रोइड ये सब ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट है। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ, तीन लाइनें खाली प्लेन पे अगर एक कॉमन पॉइंट से पास थ्रू करेंगी, तीन या तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं। दो का कॉन्सेप्ट नहीं है। दो का कॉन्सेप्ट नहीं है। मिनिमम तीन लाइंस लो, तीन से ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन अगर वो सारी की सारी लाइंस एक कॉमन पॉइंट से पास थ्रू करें, यानी एक कॉमन पॉइंट सबका हो, एक पॉइंट ऐसा हो जो सब पे लाया करता हो, तो उन लाइंस को क्या बोलते? सिमिलर लाइंस। वाह। सिमिलर पॉलीगन्स होते हैं, लाइंस नहीं होती। को से है। जैसे एक कुछ पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे लाया करते हैं तो कोलिनियर होते हैं। तो जैसे ही कुछ लाइंस अगर सेम पॉइंट से पास करती हैं तो कोस एक वर्ड है। क्या? नहीं। चलो, याद आ जाता है तो बताता हूँ, नहीं तो कल तो बता ही दूंगा। ठीक है। तो ये जो तीन अल्टीट्यूड्स होते हैं ना एक ट्राइंगल के, वो वही होते हैं जो मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब ये कॉमन पॉइंट से पास करेंगे ही करेंगे, एक वर्ड है इसके लिए। ठीक है। तो ये यहां से पास करेगा, और ये जो कॉमन पॉइंट होगा जहां से ये पास करेगा, इसका भी एक नाम है। भाई अगर वो कॉमन पॉइंट से पास करती हैं तो उन उन लाइंस का भी कुछ नाम है, और फिर उस पॉइंट का भी नाम है जिससे वो पास कर रही हैं। तो इस पॉइंट को तो बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ट्राइंगल के तीन अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है ऑर्थो सेंटर। अब ये लाइंस क्या कहलाएंगी, या कोई सी भी लाइंस क्या कहलाएंगी, ट्राइंगल के अंदर नहीं, ट्राइंगल के बाहर भी कोई सी भी लाइंस अगर कॉमन पॉइंट से पास होंगी तो क्या कहलाएंगी, ये मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, क्लियर? चलो, ये तो हो गई इंट्रोडक्शन का ऑफ द क्वेश्चन। अब आपको कुछ सारी चीजें हैं, कुछ ट्राइंगल्स हैं जो यहाँ पे सिमिलर साबित करने, चार। एक एक करके फटाफट देखो। AEP कहाँ है? AEP दिख रहा है। दूसरा कौन सा है? CDP। CDP दिख रहा है इसके जस्ट बगल में। ये रहा CDP, इसके जस्ट अपोजिट। हाँ, CDP यही तो है। ठीक है।
पहला तो ये केस है, एक और ये दो ट्राइंगल को सिमिलर करो। दूसरा क्वेश्चन है एबीडी, वेयर इज एबीडी, ये एबीडी, तो ये सिमिलर है किसके, सीबीई के, सीबीई, सीबीई, इसके। इस तरीके से दो दो पेयर हो रहे हैं, है ना। अब ये जितने भी ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव करवा रहा है, सब में एक एक एंगल कॉमन है, कोई सा भी पेयर उठाओ और चेक करो है कि नहीं है। हेलो, क्लास में